राजीव नगर से राजीव कुमार सिंह हमारे साथ हैं और ये प्रशांत महासागर का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहाँ आए हैं। सर, आप किस कार्य के लिए आए हैं, ये हमारे ऑडियंस को कुछ देखिए, नमस्कार। जैसा कि मित्र ने बताया कि अभी हम लोग मुख्यालय आए हैं। ये मुख्यालय कार्य, ये ऑफिस आज पहला बार नहीं है, तो हमारा घर है। पिछले 2.5 साल से हम लोग यहाँ पे आते रहे और मुख्यालय के साथ जुड़ के ही हम लोग काम कर रहे हैं। और लगातार जनसुराज का जो फैलाव है वो पटना महानगर में लोगों से जुड़ना, जनसुराज के बारे में बताना और प्रशांत किशोर की जो सोच है कि एक विकसित बिहार बनाने की वो संकल्पना है, उसके तहत एक नई व्यवस्था बन रही है, राजनीतिक व्यवस्था। उसी से जुड़ के हम लोग भी जुड़ के काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार यहाँ पे पटना शहरी इलाका में लोगों को बुला के यहाँ ज्वाइनिंग कराते हैं और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में आज दीघा विधानसभा के वार्ड नंबर 7 के कई सारे साथी हमारे 40 लोग यहाँ पे जनसुराज को ज्वाइन करने आ रहे हैं। वो लोग प्रशांत किशोर के जो विचार है उससे सहमत होकर एक उनके आंदोलन में आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आज ज्वाइन करते हैं। जैसे आप लोगों को जो शहरी इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो 5 संकल्प फर्दर चल रही है, लोग बता रहे हैं, शहरी के लिए कुछ अलग से सोच थिंकिंग है क्या? देखिए, ग्रामीण इलाका में बाकी चीज़ तो 5 जो हम लोग काम कर ही हैं, लेकिन पटना शहर में इनका बहुत बड़ा ऐसा मुद्दे हैं जिनको यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक या फिर लोग इसको हर रोज डेली समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं। आप जैसे हम जिस इलाका से रहते हैं, राजीव नगर जो इलाका है, वहाँ एक तो ये है कि राजीव नगर इलाका लगभग 1 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। उस इलाका करीबन 4 वार्ड उसमें आते हैं और वहाँ का स्थानीय मुद्दा जो है राजीव, वहाँ का जो जमीन है वहाँ पे अनऑथराइज सरकार कर रही है कि अनऑथराइज रूप से लोग रह रहे हैं। भू माफिया है वहाँ, नो डाउट, ये तो पूरे पटना के लोग, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ जो है जिस एरिया से आप आते हैं, राजीव नगर शायद दीघा में ही पड़ता है और दीघा पटना का ही अंग माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ के लिए ही नहीं, पूरे पटना के लिए, क्योंकि पटना जो है सो हमारे राज्य की राजधानी है और केंद्र है। सारी स्वास्थ्य व्यवस्था यहीं से केंद्रित है, शिक्षा व्यवस्था यहीं से केंद्रित है, मतलब सारा का सारा सचिवालय यहीं है, मुख्यमंत्री का मुख्यालय यहीं है, मतलब सारा कुछ यहीं है। तो यहाँ के लिए कुछ अलग सोच है क्या? नहीं, देखिए, हम आपको बता रहे हैं। जो आपने बताया कि भू माफिया तो पूरे बिहार में, पटना शहरी में है ही है, लेकिन पर्टिकुलरली दीघा विधानसभा की बात कर रहे हैं। दीघा विधानसभा में जो राजीव नगर इलाका आता है, जो इंदपुरी का इलाका आता है, जो दीघा का इलाका है, ये इलाका में जो जमीन है वो सरकार मानती है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। थाना को पैसा दे के लोग बना रहे हैं। आपको अगर हाउस लोन लेना है तो आप ले नहीं सकते हैं, बच्चे को का एजुकेशन करना है तो आप मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी को ले नहीं सकते हैं। और कई पिछले 25 साल से लोग रह रहे हैं, जो लोग, हाँ, बता रहे हैं, 25 साल से लोग रह रहे हैं, कारपोरेशन का, नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, बावजूद उसको लोग नहीं मान रहे हैं कि ये राजीव नगर की ज़मीन जो है वहाँ के लोगों की है। तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे 1 लाख लोग जो है इससे पीड़ित हैं। तो एक बहुत बड़ा समस्या, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी इस समस्या से बचना चाहती है। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया कि हम इसको फ्री कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। उसको लेके हमारा ज़्यादा मुहिम है कि हमारी जो सोच है कि उसको सरकार जितनी जल्दी हो सके उसको फ्री लैंड घोषित करे और उसको पहुँचते हैं तब तक पक चुके होते हैं। ये शिक्षा कहाँ तक बच्चों को जो है सो प्रभाव कर, मतलब बर्बाद कर रहा है? देखिए, आप बहुत सही समस्या को आपने एड्रेस किया है। ये जो दीघा विधानसभा और बाकी जगह पे पूरे पटना का दीघा का ही नहीं, पूरे पटना शहरी इलाका में ये स्थिति है कि स्कूल का जब टाइमिंग होता है तो पूरे पटना में शहर तो सुबह 8:30-9 बजे पूरा जाम हो जाता है और दोपहर में 1-1:30 बजे के नाम पूरा जाम हो जाता है। दोपहर वाला बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, मैं उसको महसूस किया हूँ। जब मैं भी जाम में फंसता हूँ तो गर्मी से मतलब अलबला जाता हूँ।
देखिए बच्चे क्या है कि 1 बजे बच्चे की छुट्टी होती है और बच्चे घर 3:30-4 बजे तक पहुँचते हैं। 2.5 से 3 घंटा वो तपती धूप में बच्चे पक जाते हैं। मैं बोला ना पक जाते हैं। हाँ, पक जाते हैं। ये जाम की समस्या पटना शहर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सरकार इस पर तो ध्यान नहीं दे रही है। और शिक्षा माफिया जो तो देख ही रहे हैं कि शहर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ये है कि बच्चे का सरकारी स्कूल का पढ़ाई खत्म हो चुका है, लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़े जब हम लोगों से मिलते हैं तो प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से अपना फी बढ़ा रहे हैं। आप बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है एज ए गार्जियन कि अच्छे स्कूल में आप बोल सके कि आप इतना फी क्यों ले रहे हैं। बच्चे प्राइवेट स्कूल में इसलिए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था नहीं है कि बच्चे आप पढ़ के कोई बेहतर जीवन या अपने करियर में आगे बढ़ सके। तो सरकार को लाखों करोड़ों रुपया हमारा और आपका टैक्स जाता है एजुकेशन पे, लेकिन वो एजुकेशन पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं हुआ सरकारी स्कूल में। खिचड़ी बढ़ रहा है, डिग्री बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशांत किशोर लगातार इसको बोल रहे हैं कि कॉलेज में डिग्री और स्कूल में खिचड़ी बढ़ रहा है। तो ये व्यवस्था को परिवर्तन होना चाहिए। और पटना शहरी इलाका में लाखों बच्चे लोग अपना घर परिवार छोड़ के पटना शहर में इसलिए आते हैं कि हम आप उसको बेहतर शिक्षा दे सकें। और शिक्षा की बात जब आपने की है, शिक्षा की बात, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और चाहता हूं मैं आपसे कि 18% शिक्षा पे, जहां शिक्षा फ्री होना चाहिए, 18% शिक्षा पे जो टैक्स है वो कहाँ तक जायज है, जो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया और राज्य सरकार भी उसको थोप रही है। और हमारा बिहार का जो दर्द है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। स्टूडेंट एक तरफ दर्द में है, किसान एक तरफ दर्द में है, माँ एक तरफ दर्द में है, पलायन किए हुए लोग अब एक तरफ दर्द में है, बच्चे अपने पिता को छोड़ करके पलायन की वजह से एक तरफ अलग दर्द में है। ठीक है, तो इसको कैसे आप लोग, आपका टीम या जनसुराज देखता है? देखिए 18% टैक्स लगाना शिक्षा पे, ये तो पता नहीं कौन उनको सलाह देता है। ये तो बेतुका टैक्स है। आप चले जाइए जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री है। अगर आप फ्री नहीं कर सकते हैं तो कम से कम टैक्स तो नहीं लीजिए। 18% टैक्स आप ले रहे हैं, बच्चे गार्जियन कितना पैसा कैसे कैसे मैनेज करके आप दे रहे हैं। तो शिक्षा फ्री होना चाहिए और गवर्नमेंट का ये बहुत ही गलत निर्णय है। और हम लोग तो अक्सर कोशिश करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ के नागरिक को फ्री मिलना चाहिए। शिक्षा फ्री मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बदहाली है बिहार की जो बदहाली है, नो डाउट ये दिख नहीं रहा है, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो और शहरी क्षेत्रों में तो लोग अर्निंग करते हैं और अपना लेबिलिटीज को अपने हिसाब से, अपने ग्राउंड के हिसाब से उसको फेस करते हैं। चलिए, और आपकी जो ये आज जो यहाँ सम्मेलन है